नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, जो भी सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं आज लेकर के आया हूं हिंदी पेडागोजी। और ये हिंदी पेडागोजी मैं बताऊंगा आपको ट्रिक से, और साथ साथ टैग वर्ड्स भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो पूरे ध्यान से कर लीजिए, कहीं भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यदि आप नए हैं, सबसे पहले सुन लीजिए, मेरे चैनल पर यदि आप नए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो मिलेगा और आज से रेगुलर वीडियो दोस्तों मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको रेगुलर मिलेगा, वो भी आपको ट्रिक एवं टैग वर्ड्स के साथ में। और देखिए कैसे तरीका से मैं आपको सोल्व करूंगा, वैसे तरीका से आप करके आएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। भाई, वयस्क बनाएगा योजना, केवल क्यों बनाएगा वयस्क? ठीक है, तो स्पेशल किसी भी एक व्यक्ति के पास वाला जो भी ऑप्शन होता है वो नहीं मारना है। ठीक है, गलत हो गया। जिसकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, भाई बच्चा क्यों बनाएगा योजना, है ना? सभी बच्चा प्रेरित होगा जब योजना बच्चा बनाएगा, तो ये भी दोस्तों वयस्क भी गलत और बच्चा भी गलत। ठीक है, चलिए। जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, ये जो वर्ड है अर्थपूर्ण वर्ड, वो काफी हिट वर्ड है। अगर योजना आप बना रहे हैं और अर्थपूर्ण होगा तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, मजा लेगा, ठीक है, रुचि लेगा। तो ये आपका सबसे बेटर है, आपका सी पर। जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण हो, तो अध्यापक वाले ऑप्शन को कभी नहीं मारना है। जो जो मैं घेरा लगाया हूं उन वर्डों को आप अपने नोट रखे, एक कॉपी, उसमें नोट करते चले कि कौन सा नेगेटिव जाता है, कौन सा पॉजिटिव जाता है। अगला है, कहता है क्या कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। अब खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए कैसे? तो बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। बहुत अच्छी बात है, अगर खेल के लिए अनुदेशन देना चाहते हैं तो उसके घर के भाषा बोलिए, है ना, उसकी मातृभाषा बोलिए, तो बच्चा अच्छा तरीका से और रुचि लेकर के सुनेगा। द्वितीय भाषा बोले तो अंग्रेजी का प्रयोग करेगा। कम है यार, तो थोड़ा सा भाई, बच्चा जो है ना वो प्राथमिक स्तर का है, तो उसकी भाषा बोलना है ना कि आप अंग्रेजी छांटने लगे, ये गलत हो गया। विद्यालय की भाषा बोलना है या राजभाषा, ये भी गलत। मेरे दोस्तों, शिक्षक वाला ऑप्शन कभी नहीं करके आइएगा। तो जो जो मैं बता रहा हूं, अगर इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, तो रेगुलर मैं ऐसे ऐसे वीडियो रेगुलर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आपका सीटेट काफी बेटर तैयारियां होने वाली है। चलिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब भैया कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बोला कि सब, लिखा हुआ यहाँ पे कि कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। यहाँ रटने वाली बात है कविता, ये गलत बात है, ये रटने वाली बात गलत होगी। उच्चारण और अभ्यास करते हैं दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, ये विषय वस्तु काफी हिट है और इसके माध्यम से जब बच्चा सीखेगा तो वो काफी रुचि लेगा। ठीक है, तो सबसे मजेदार आपका उत्तर सी पर चला गया। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, करती है, यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन सा भाषा श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है, फर्स्ट है कि यह ज्ञात करने के लिए कि, सॉरी मैं तो ऑप्शन बोल दिया, फिर से आते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शिक्षक बच्चे का आकलन करते हैं, आप कैसे करते हैं ये बताना है। यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन सा भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग है। ये श्रेष्ठतम जो वर्ड है ना, श्रेष्ठतम, ये नेगेटिव वर्ड है। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है। देखिए, आकलन क्यों किया जाता है? तो आकलन कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ बोला कि सीखने में कहाँ कमी आ रही है, तो एक आगे बढ़ते हैं, इससे भी कहीं अच्छा मिल जाए।
इसलिए एक ऑप्शन को पढ़ करके नहीं मारना है कभी भी। बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए बेटर है। ठीक है, आकलन क्यों किया जाता है? ताकि वह आगे के अधिगम के लिए उसको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए उस आकलन की आवश्यकता है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय, सुनिएगा ध्यान से, एक भाषा शब्द का प्रयोग करता है तो क्या कहलाता है? एक भाषा का प्रयोग करता है तो उसको हम कहते हैं संकेत बदलना। और जीवन के लिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि मैं ट्रिक बताऊंगा। कभी भी दो भाषा की बात जैसे ही करेगा, दो भाषा आप जानते हैं लेकिन उसमें से एक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं एक ही भाषा का, तो जीवन में इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा, हमेशा आंसर संकेत बदलना ही होगा। ठीक है, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी लाइन बना करके करते हैं। यह चिन्ह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बच्चा देखिएगा कभी भी शुरुआत करता है ऐसे ऐसे लाइन पार करके, या ना ऐसे ऐसे लाइन खींच करके, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कीरम कांटे स्केबलिंग कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कौशल बच्चों का हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करता है? हाथ से लिखने में सबसे बेटर सहायता करेगा। मेरे दोस्तों, यदि आपके अगल बगल का कोई बच्चा होगा और उसका राइटिंग काफ़ी अच्छा सुधारना हो, क ख ग घ, है ना, काफ़ी अच्छा राइटिंग सुधारना हो, देखिए बच्चा जो है शुरू करता है तो क लिखेगा तो ऐसे कर देगा, है ना, कहीं भी खींच सकता है। तो उसका अगर राइटिंग सुधारना, उसके हाथ में जो होता है ना प्रॉब्लम होती है, तो उसका हाथ का हस्त कौशल जब उसका सुधारना है तो धागे में मोती पिरोने के लिए देंगे, एक धागा दे देंगे और बोलेंगे कि मोती को इसमें लगाना है। इससे क्या होगा, उसका हाथ बैठ जाएगा और राइटिंग भी उसका काफी बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा की पुस्तकों में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? चित्र के बारे में, तो चित्र जो होता है अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। अगर मान लीजिए जो चीज आप याद कर रहे हैं, अगर आप उसका मैं चित्र बता दूं तो क्या करेगा? वो मदद करेगा क्या चीज करने में? समझने में। ठीक है, उत्तर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कहानियां क्या करने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो कहानियां साहित्य की सराहना बोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहां आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को कहते हैं। प्रश्न है कि बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है, ठीक है, तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य तथा कथन। एक कथन किनका है? तो भाषा की बात जैसे ही आता है तो चमोस्की साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण के बारे में सही नहीं कौन सा है, ये बताना, नेगेटिव। दोस्तों, कभी भी अगर क्वेश्चन में देगा व्याकरण के बारे में तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए, नियमों को रटकर, ये नेगेटिव है दोस्तों, और नेगेटिव पूछ रहा था। अगर व्याकरण के नियम को आप रटेंगे, समझेंगे नहीं, तो जीवन भर में आप व्याकरण सही से नहीं सीख पाएंगे। अभ्यास करके और व्याकरण सीखना, तो अभ्यास नेगेटिव और रटना नेगेटिव, दो नेगेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है, और आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने की कुशलता होनी चाहिए? किस पर? तो ऑप्शन बोला कि ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता, प्रभाव, दृश्य शब्दावली प्रतिमान पहचान, अर्थापन करना तथा भाषा समझने में। सबसे बेटर मैंने क्या बोला था कि ये जो वर्ड है ना, अर्थ वर्ड है ना, ये काफी मजेदार होता है सीटेट वालों के लिए। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है
सभी जितने भी सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं सबसे पहले घबराए नहीं, और मेरे यहाँ आप लोग आज से रेगुलर क्लास करें। प्रत्येक दिन आपको मिलेगा और वीडियो कभी भी मिल सकता है ना। लाइव तो मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये वीडियो पब्लिक कभी भी कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी उस पर क्लिक कर लीजिए, और प्रत्येक दिन आप बेटर तरीका से सीखिए। 4-5 वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब हम सीटेट में 100% प्लस लाने वाले हैं, 100+ नंबर लाएंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का उपयोग करना क्या डैश कहलाता है। भाई तकनीकी का प्रयोग करना, सबसे पहले दिमाग में ये बैठाना तकनीकी। तो देखिए ICT, इसका नाम जैसे ही आता है तो लगता है क्या है कि कंप्यूटर की बात हो रही है, ICT। तो तकनीकी की बात कभी भी कहेगा आईसीटी, आपका आंसर में रहेगा, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। तो स्कोरिंग जो मार्गदर्शिका होता है उसी को हम रूब्रिक्स कहते हैं। और मेरे जितने भी सीटेट वाले स्टूडेंट हैं जरा सुनिएगा ध्यान से, ये कभी भी देगा ना स्कोरिंग मार्गदर्शिका, आंसर में 100% मेरे दोस्तों कहाँ पे जाएगा, तो रूब्रिक्स पर जाएगा। ठीक है, उत्तर ए पर चला। व्याकरण अनुवाद विधि की बात जीवन में कभी करेगा, सुनिएगा ध्यान से। व्याकरण अनुवाद की जो विधि है वो सबसे अधिक बल देता है किस पर, व्याकरण क्यों सीखा जाता है, व्याकरण क्यों पढ़ा जाता है, तो व्याकरण शुद्धता के लिए पढ़ा जाता है, तो शुद्धता पर जब बल देता है व्याकरण। तो आज का क्लास ये हिंदी का था, और नेक्स्ट भी मिलते रहेगा। प्रत्येक दिन दोस्तों आपको क्लास मिलेंगे, क्लास का वीडियो मिलेगा। हो सकता है क्लास एक दिन में 2 मिले, एक दिन में 3 मिले, और लेकिन मिलेगा वो भी क्या, बेटर तरीका से मिलने वाला है। तो घबराए नहीं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।